हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझेंगे और बाद में हम किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए इस निश्चित तरकीब का अनुसरण कर सकते हैं। समीकरणों के संतुलन को सीखने के लिए ये सबसे सरल तरीका है। आइए अब हम रासायनिक समीकरणों के संतुलन को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है। वास्तव में संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसा कहना गलत न होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। आइए हम उदाहरण द्वारा संतुलन विधि को समझते हैं। आयरन की प्रतिक्रिया पानी से करें जो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन पैदा करता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आयरन के LHS में 1 तथा RHS में 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के LHS और RHS में 2 परमाणु हैं तथा ऑक्सीजन के LHS में 1 और RHS में 4 परमाणु हैं। सुविधा के लिए हम सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, या हम यूं भी कर सकते हैं कि पहले धातु या अधातु को, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित किया जाता है। ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनकर संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे इसे हम H2O2 या H2O the whole 4 इन तरहों से नहीं लिख सकते। Fe तथा H अब भी संतुलित नहीं है। LHS में Fe का 1 और RHS में 3 परमाणु हैं तथा H के LHS में 8 4 गुणा 2 तथा RHS में 2 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं ओर H2 अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। अब Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करते हैं। Fe के तीर के दोनों ओर 3, हाइड्रोजन के 8 तथा ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अब समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हैं। अतः ये समीकरण अब संतुलित है, अर्थात द्रव्यमान का ना तो निर्माण हुआ और ना ही विनाश। इसलिए अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि समीकरण संतुलन सीखने के लिए कड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसलिए आप इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें। इसके लिए हम आपको कुछ असंतुलित समीकरण दे रहे हैं। वीडियो को रोककर इनका बताई हुई विधि से संतुलन कीजिए और फिर अपने उत्तर का मिलान कीजिए। इस अभ्यास के बाद आप किसी भी समीकरण को स्वयं सरलता से संतुलित कर पाएंगे।
दोस्तों, किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए याद रखें, सबसे पहले धातु, अधातु, तत्पश्चात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा। आशा करते हैं कि इस तरकीब से आप कठिन से कठिन समीकरण को सरलता से संतुलित कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं, इसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में जानेंगे।